में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं कांग्रेस सरकार के जब थे तब देश में क्या कर्जा था, और उनको मोदी सरकार आ गए कि मेरा देश है भाई, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। ये बात सच था उनका, लेकिन उन्होंने जब जब विकास की बात की है, देश की उन्नति की बात की है, तो जनता को कहीं झूठ बोल के शायद गुमराह किया, और आज देश की जनता त्रस्त है। ऐसे मनमानी करने लगे कि अपने जो ईडी, सीबीआई सबको बता करके, जो कि आदमी उनके पास नहीं आना चाहता था उन्हें भी उसने अपने में लाया। चाहे महाराष्ट्र की बात हो कि आपस में कैसे पार्टी को तोड़ फोड़ किया गया, राष्ट्रवादी हो चाहे शिवसेना हो, बिहार में भी किस तरह की सरकार बनाए वो भी आप लोगों ने देखे। आखिर मोदी जी जो विदेश यात्रा किए आज तक की जितने प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा नहीं किए थे। कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा नहीं किए थे। विदेश दौरा करने के बाद भारत देश के लिए क्या लाए? कहीं से कुछ लाए? हाँ लाए, अडानी और अंबानी के लिए बिजनेस लेके आए, न कि जनता के लिए कुछ सुख सुविधा की। उन्होंने बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाले के पाँव में हवाई चप्पल भी नहीं है, महंगाई की मार से। इसके बाद उसने काम तो किए, नहीं किए सुख नहीं किए, हाँ काम किए। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, हिंदू मुस्लिम पे नेहरू सरकार काम की, इतने की मन जो खुदेरने में लगे। लेकिन उधर तो उंगली बताए, लेकिन अब जब हमारे देश के जस्टिस गवई साहब जगने के बाद उन्होंने बता दिया कि संविधान सबसे सर्वोपरि है। कोई राजनेता अगर चाहेगा कि मैं संविधान को अपने मुट्ठी में रखूं, ये नहीं हो सकता। चाहे उसके दायरे में राष्ट्रपति भी आएंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों की जो बोलने का आवाज दी, उस आवाज को भी हमारे मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। अगर मोदी जी के खिलाफ में कोई बोला तो उनके ही जो भक्त थे बोलते थे तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम विदेशी हो। हिंदुस्तान की बात रह करके हिंदुस्तानी को भी विदेशी करने लगे। हमारे देश की जनता भोली भाली मोदी जी की हर बात माना। मोदी जी ने जो जो कहे वो जनता ने किया, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आया, बुरे दिन आया। बुरे दिन में देखिए कि कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में कितने का कर्ज देश के ऊपर में बोझ लदा गया। कर्ज 5 गुना बढ़ा, विकास कितना हो, ये सब सोचने वाली बात है। लेकिन आपको ये हमारे जो बड़े बड़े चैनल के एंकर हैं वो ये नहीं बताएंगे कि कब क्या हुआ। सिर्फ
ये बताएंगे, गुमराह करेंगे। आदमी को महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए अनेक प्रकार के नए नए तरीके आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच मानना पड़ेगा, जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए मोदी जी ने खर्चा किया, उन्हें जलील किए, उनके परिवार को जलील किए, सबको जलील किए, लेकिन उससे देश को, जनता का क्या फायदा? जनता महंगाई की तरफ से कांग्रेस सरकार के समय में 69 लाख कर्जा था, लेकिन आज 225 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। तो समझिए कि एक आदमी के ऊपर में कितना कर्ज है। उन्होंने बोले हमें क्या है भाई, अब तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। मैंने तो इतने दिन भीख मांगा हूँ, इतने दिन चाय बेचा हूँ, इतने दिन संध में। अब उनकी सच्चाई उम्र कितना है वो तो कहीं से प्रूफ नहीं मिलता है। तो उनकी जो सर्टिफिकेट है उसने खुद बोले थे, लेकिन सर्टिफिकेट उनके पास बड़े बड़े आ गए। देश को जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए, हाँ एक बात हुआ कि उसने बोले कि मेरे सामने कोई आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता है, और इस तरह के देश को विश्व गुरु आज कहलाते हैं। लेकिन विश्व गुरु कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि विश्व गुरु कैसे, घूमने से विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं, भारत विश्व गुरु था, और विश्व गुरु वो भी बिहार की धरती से। उन्होंने, बिहार की धरती ने पूरे विश्व को जो दिया, और तब विश्व गुरु कहलाए। बाघ और गाय को एक घाट में पानी। जितने भी धर्म हो, सबका कहीं न कहीं केंद्र बिंदु बिहार है। बिहार का नाम वैसे नहीं बिहार। जरा सोचिए, आज बिहार में चुनाव है, चुनाव में क्या कूटनीति चलता है वो भी आप देखते हैं। तो देखते रहिए हमारे संभव न्यूज। फिर मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ।